पाठशाला वाले नहीं, आप मधुशाला वाले हो। आपने पाठशाला की चिंता नहीं करी, आपने मधुशाला की चिंता करी है। हर घर आपने मधुशाला पहुंचाने का काम किया। यही कैमरा और माइक लेके स्वाति मालीवाल के पास चले जाइए। स्वाति मालीवाल आपको दिखाएगी लंदन का ला और पेरिस का प। मौलानाओं को तो 17-18 महीने से आपने तनख्वाह रोक दी और पंडितों को देने की बात करते हो। आने नहीं, बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जो 10 साल से ये बहाने करते रहे, 10 साल से कभी एलजी का नाम, कभी मोदी का नाम, कभी योगी का नाम, और जब विधानसभा का सत्र हो जहां काम के ऊपर चर्चा की जाती है वह मनोहर कहानियां सुनाते थे ये लोग। जहां काम के ऊपर चर्चा की जाए वह एलजी को गालियां देने का काम करते थे। जहां पर पानी की व्यवस्था के ऊपर चर्चा की जाए वहां पर ये लोग योगी जी को गालियां देने का काम करते थे। भाजपा के नेताओं के ऊपर ताने कसा करते थे। ये लोग सत्र बुलाते थे केवल हंसी ठिठोली उठाने के लिए और कुछ नहीं। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया, दिल्ली को भ्रष्टाचार की गत में डाल के छोड़ दिया। दिल्ली की महिलाओं से जाकर पूछिए, दिल्ली के युवाओं से जाकर पूछिए, दिल्ली के बुजुर्गों से जाकर पूछिए, हर कोई चाहता है अब बहाना नहीं चाहिए, अब केवल बदलाव चाहिए। क्योंकि जब भी इनसे काम की बात करो तो बहाने बनाते थे कि हमें मोदी ने रोका, हमें एलजी ने रोका, हमें भाजपाइयों ने काम नहीं करने दिया। अरे साहब, अब आप घोषणाओं पे घोषणा करते हैं, घोषणाओं पे घोषणा करते हैं। आप 1000 की बातें करते हैं। अरे साहब, 2024 के चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करते हो, उस 1000 का क्या हुआ? दिल्ली की महिलाएं आज आपका झाड़ू लेकर दरवाजे पर इंतजार करिए। केजरीवाल जी जाते नहीं है नई दिल्ली विधानसभा में वोट मांगे। अरविंद मनीष सिसोदिया जी जिस सीट को छोड़ा, उन्होंने कहा हमने एक शिक्षक को दिया, हिम्मत हो तो जाओ ना पटपड़गंज और कोरोना बदोजा के लिए प्रचार। उनकी हिम्मत नहीं बन पा रही कि पटपड़गंज के गलियों में घुस जाए। उनको पता है कि जनता किस तरह से रौद्र रूप अपनाए बैठी है। अब वो कहीं जाने वाले नहीं है और उनको दिल्ली की जनता का भय साफ मालूम है, क्योंकि उन्होंने किसी भी समाज को नहीं छोड़ा, किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा। अरे साहब, पंडितों की बात करते हो। मौलानाओं को तो 17-18 महीने से आपने तनख्वाह रोक दी और पंडितों को देने की बात करते हो। और जिस तरह से पूर्वांचलियों को गाली देने का काम किया है दिल्ली का पूर्वांचल समाज, आपको हीट का जवाब पत्थर से देगा साहब। ये वही पूर्वांचली है, ये वही पूर्वांचली है जिसने आपके राजनीति का उदय किया था। लेकिन आप राजनीति के सिंहासन पर जब चढ़ जाते हो तो पूर्वांचलियों को कहते हो 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। आपने आयुष्मान योजना रोकने का काम किया, आपने गरीब पूर्वांचलियों के पेट पर लात मारने का काम किया। आपको अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली है। तमाम बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल तमाम दावे भी करते हैं, कहते हैं कि 10 साल में दिल्ली को जिन्होंने दावा किया था कि लंदन और पेरिस बना देंगे, बना दिया है। नहीं लगता क्या आपको? मैडम एक बात बताइए, लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं, यही कैमरा और माइक लेके स्वाति मालीवाल के पास चले जाइए। स्वाति मालीवाल आपको दिखाएगी लंदन का ला और पेरिस का प और चले जाइए, देखिए उन्होंने कितना लंदन बनाया और कितना पेरिस बनाया। दिखाती तो है स्वाति मालीवाल, हॉस्पिटल की व्यवस्था दिखाती है, सड़कों की व्यवस्था दिखाती है, और एक विधानसभा को दिखाती है उन्होंने सड़क का हाल क्या कर रखा है। अरे साहब, इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान दिया। ये अगर स्कीम कोई लाते हैं तो उसमें स्कैम पर ध्यान देते हैं, स्कीम पर कम, ये स्कैम पर ज्यादा ध्यान देने का काम करते हैं। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, अपने पेट के लिए। बोल रहे हैं केजरीवाल तो दावे करते हैं, वो कहते हैं भी कि 10 साल में दिल्ली में शिक्षा की बात करें, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, और आप तमाम ये सब दावे नहीं कर रहे हैं। गुस्सा होगा केजरीवाल? मैडम शिक्षा की बात करते, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, मैं चैलेंज करता हूं, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को आ जाइए और मेरे से डिबेट कर लीजिए। आप शिक्षा की बात करते, कितने स्कूल में आपने साइंस स्ट्रीम को बढ़ाने का काम किया? जवाब कोई नहीं देता। कितने स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम को बढ़ाने का काम किया? कोई जवाब तक नहीं देता। कितने स्कूलों में आपने टीचर को वैकेंट करने का काम किया? कोई जवाब तक नहीं देता है। कितने स्कूलों में आपने कंप्यूटर साइंस को बढ़ाने का काम किया? कोई जवाब तक नहीं देता है। केवल और केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। 10 साल में मोदी जी ने जितना काम इस दिल्ली के लिए किया है, अरविंद केजरीवाल जी 1% काम अगर आपने किया हो
तो पूरी दिल्ली के आगे आपको झुकना नहीं आम पड़ता। आदमी पार्टी दावा करती है कि दिल्ली का शिक्षा स्तर इतना अच्छा है कि तारीफ दिल्ली में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के होती है। मैडम शिक्षा अरे सुन तो लो भैया, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं और मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ के दूसरी जगह भाग जाते हैं। भागना नहीं पड़ता अगर आपने शिक्षा में काम किया होता। जनता को पता है, युवाओं को पता है कि किस तरह से शिक्षा के नाम पर ठगने का काम केवल आपने जनता को क्या। आप पाठशाला वाले नहीं, आप मधुशाला वाले हो। आपने पाठशाला की चिंता नहीं करी, आपने मधुशाला की चिंता करी है। हर घर आपने मधुशाला पहुंचाने का काम किया। स्कूल की चिंता नहीं करी, पाठशाला की चिंता नहीं करी, आपने मधुशाला की चिंता करी। आपका जो पाठशाला का मंत्री था वो पाठशाला पे ध्यान कम, मधुशाला पर ध्यान ज्यादा देता था। दिल्ली को पता है मैडम किस तरह से मंदिर मस्जिद के आगे इन्होंने पाठशाला मधुशाला खोलने का काम किया, स्कूलों के बगल में मधुशाला खोलने का काम किया, लिकर स्कैम की एज को कितना कम करने का काम किया। पूरी दिल्ली को पता है किस तरह से बिजली, आप बिजली की बात करते हैं, अरे साहब पूरी दिल्ली ने देखा है, अब इनको बदलने का समय है बस। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के, क्या सोच रहे हैं? एक तरफ बात हो रही है कि हमने इतना काम किया है और एक तरफ बात हो रही है कि अब बदलाव चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए मैडम, दिल्ली अब पूरी तरह से बदलाव चाहती है। दिल्ली में पहले कांग्रेस ने जिस तरह से 15 साल तक विकास के ऊपर वनवास लगा कर रखा था, उसके बाद 10 साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने विकास के ऊपर वनवास लगा कर रखा है। अब इस वनवास के खत्म होने का वक्त आ गया है। अब जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर आएगी तो महिलाओं का सम्मान होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा। जो आयुष्मान योजना इन्होंने रोका है वो भी लागू होगा, जो महिलाओं का लाडली योजना इन्होंने रोक के रखा है, जो लॉलीपॉप देने का काम करते हैं वो लाडली योजना भी लागू होगी। और दिल्ली में सुरक्षा भी मोदी देंगे, दिल्ली में शिक्षा भी मोदी देंगे, दिल्ली का स्वास्थ्य भी अच्छा मोदी करेंगे और दिल्ली को में जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का काम भी मोदी करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यानी केजरीवाल 10 साल से एक दावा करते हुए आ रहे हैं, अभी जब उनको जेल जाना पड़ा तो उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि मैं तो भाई कट्टर ईमानदार हूँ, अपनी जनता के लिए था हूँ और हमेशा रहूंगा। ये तो भाजपा मुझे फंसा देती है बार बार। एक बात पता है आपको, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार शब्द भूल चुके हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब कट्टर ईमानदार का शब्द का नाम का प्रयोग नहीं करते हैं। 2024 के चुनाव के समय आपने देखा था जेल का जवाब बोर्ड से, अब वो नहीं बोलते कि भैया जेल का जवाब बोर्ड से। क्यों नहीं बोलते भैया अरविंद केजरीवाल? क्या हुआ? अब आप जाते हैं जब रैली में तो बोलिए ना जनता को जेल का जवाब बोर्ड से, क्योंकि जनता ने कहा अब इसकी सुनेंगे नहीं, अब इनकी सहेंगे नहीं और जेल का जवाब बोर्ड से दे दिया था 24 में। अब दिल्ली में परिवर्तन होकर रहेगा, दिल्ली में बहाने नहीं बदलाव चाहिए। इस बार भाजपा की सरकार चाहिए।